फ्रेंड्स, आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ भांग ठंडाई की रेसिपी। इसे आप बहुत ही आसान तरीके से महाशिवरात्रि में भगवान शिव के प्रसाद के लिए या फिर होली में बना के पी सकते हो। ये आसान तो है ही, उतनी ही ये टेस्टी और हेल्दी भी है। स्पेशली गर्मियों के सीज़न में ये ठंडाई पीना बहुत ही फ़ायदेमंद रहता है। तो फ्रेंड्स, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और आप भी ये भांग ठंडाई घर पर ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। भांग ठंडाई बनाने के लिए हम यहाँ पे एक हैवी बॉटम वाली कढ़ाई लेंगे या फिर नॉनस्टिक पैन लेंगे। उसमें हम लेंगे 3 बड़े गिलास दूध के। उसमें हम डालेंगे आधा कप चीनी का और थोड़ा सा केसर। 3 गिलास यानी यहाँ पे मैंने आधे लीटर से ज़्यादा दूध का यूज़ किया है, लेकिन हमें यहाँ पे फुल फैट दूध का यूज़ करेंगे ताकि दूध हमें ज़्यादा उबालना ना पड़े और हमारी ठंडाई है वो एकदम परफेक्ट बाहर जैसी मिलती है वैसे ही बन के तैयार होगी। अब इस दूध को हम मीडियम या लो फ्लेम पर उबलने के लिए रख देंगे और बीच बीच में इसे हमें हिलाते जाना है और जब तक दूध उबलता है तब तक हम ठंडाई पाउडर बना के तैयार करेंगे। ठंडाई पाउडर बनाने के लिए हम मिक्सर जार में लेंगे 1.5 चम्मच जितनी सौंफ, 15 से 20 काली मिर्च, 1 चम्मच खसखस। यहाँ पे ये सारी चीज़ें आप रोस्ट करके भी यूज़ कर सकते हो। 15 से 20 पिस्ता। यहाँ पे हमें अनसॉल्टेड पिस्ता का यूज़ करना है, नमक के बिना जो पिस्ता आता है उसे यूज़ करेंगे और इसको भी आप रोस्ट करके डाल सकते हो। मैं यहाँ पे कच्चे वाले पिस्ता ही डाल रही हूँ। अब हम इसमें डालेंगे 15-20 बादाम। बादाम को भी आप रोस्ट करके डाल सकते हो, लेकिन रोस्ट होने के बाद इन सारी चीज़ों को ठंडा करना ज़रूरी है। उसी के बाद आप मिक्सर जार में डाल के ग्राइंड कर सकते हो। अब हम इसमें डालेंगे 15 से 20 काजू के टुकड़े और 1/4 कप जितने गुलाब की पंखुड़ियाँ यानी कि पत्तियाँ जो आती है उसको सेपरेट करके अच्छे से वॉश करके गुलाब की पत्तियों को हल्का सा ड्राई करके फिर उसको हम इसमें डालेंगे और 2 लेंगे नागरवेल के पत्ते। नागरवेल के पत्ते को हम बड़े बड़े टुकड़ों में काट लेंगे। इसको भी हमें अच्छे से साफ़ करके ही यहाँ पे यूज़ करना है। ये जो ठंडाई पाउडर है उसको आप आराम से महीना भर फ्रिज में स्टोर करके बोतल में भर के रख सकते हो। अब इस ठंडाई पाउडर को हम अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे। देखिए ये हमारा बढ़िया सा ठंडाई पाउडर बनके तैयार है। अगर आपको इंस्टेंटली इसे यूज़ नहीं करना है तो इसको आप एयरटाइट कंटेनर में भर के रख सकते हो। और इस ठंडे पाउडर को हमें अच्छे से पीसना है ताकि एकदम फाइन पाउडर इसका बन के तैयार हो। अब हमने जो दूध उबलने के लिए रखा था वो अच्छे से उबल चुका है। इसको इस तरह से हमें बीच बीच में हिलाना है ताकि ये बीज में चिपके नहीं। मीडियम टू लो फ्लेम पर ही इसे हम रखेंगे और हमने जो ठंडाई पाउडर बना के तैयार किया था इसको हम इसमें डाल देंगे और 2-3 मिनट के लिए इसे अच्छे से मीडियम और लो फ्लेम पर उबलने देंगे। इस तरह से हमें कंटिन्यूसली हिलाते जाना है और अच्छे से इन सारी चीज़ों को मिक्स भी करना है और उबाल लेना है ताकि ये जो ठंडाई का पाउडर का जो मसाले हैं सारे उसका बढ़िया सा फ्लेवर दूध में आ जाए। ये ठंडाई एक्चुअली महाशिवरात्रि और होली पे तो पी ही जाती है और गर्मियों के सीज़न में पीना बहुत ही फ़ायदेमंद है और इसे आप डेफिनेटली स्टोर करके महीना भर रख सकते हो। तो कभी भी आप ठंडाई पाउडर को बना के रख लीजिए और जब भी आपको ठंडाई पीने का मन हो तब इस तरह से दूध में उबाल के ठंडाई को तैयार कर सकते हो। अब इसे अच्छे से उबल जाने के बाद हम गैस की फ्लेम ऑफ कर देंगे और इन सारी चीज़ों को हमें यहाँ पे अच्छे से मिक्स कर लेना है। अब इस ठंडाई को अच्छे से ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। आप यहाँ पे इसे रेफ्रिजरेटर में रख के एकदम ठंडा करके भी सर्व कर सकते हो या फिर ये जब रूम टेम्परेचर पे आ जाए तब भी ये स्वाद में बहुत ही बढ़िया लगता है। तो इस तरह से हमारी भांग ठंडाई बनके तैयार है। बहुत ही बढ़िया स्वाद और फ्लेवर्ड वाली ये भांग ठंडाई स्पेशली महाशिवरात्रि में हम भगवान शिव की प्रसाद के लिए भी बना सकते हैं और होली के त्यौहार में भी इसे बना के पी सकते हैं। ये हेल्दी है, टेस्टी है और स्पेशली गर्मियों की सीज़न में इसे पीना बहुत ही फ़ायदेमंद है। तो इस तरह से आप भी घर पर ठंडाई पाउडर बना के रख सकते हो और कभी भी झटपट सी ये ठंडाई
बना के पी सकते हो। तो फ्रेंड्स, इस तरह से आप भी ये महाशिवरात्रि और होली के त्यौहार में ठंडाई भांग घर पर ज़रूर से बनाइएगा। यहाँ पे मैंने गार्निशिंग के लिए गुलाब की पत्ती, नागरवेल के पान का टुकड़ा और थोड़ा सा केसर लिया है। गार्निशिंग आप अपनी चॉइस के हिसाब से कर सकते हो। तो बहुत ही टेस्टी हेल्दी हमारी भांग ठंडाई बनके तैयार है। और बाज़ार में जो ठंडाई मिलती है वो महंगी तो होती ही है, साथ में उसमें प्रिजर्वेटिव भी होते हैं, जबकि आप घर पे एकदम प्योर तरीके से हेल्दी और टेस्टी ठंडाई बनके तैयार कर सकते हो। तो इस महाशिवरात्रि ये ठंडाई रेसिपी घर पर ज़रूर से ट्राई कीजिएगा, जिसे आप होली में भी बना के पी सकते हो या फिर गर्मियों में भी यूज़ कर सकते हो। और होली के त्यौहार में होली खेलने के लिए हम जो कलर यूज़ करते हैं वो केमिकल वाले होते हैं, जो हमारी स्किन को नुकसान पहुंचाते हैं। तो घर पर आप बहुत ही आसान तरीके से होली के सारे कलर बना के तैयार कर सकते हो। ये होली के कलर जो हम घर पे बनाएंगे वो बहुत ही सेफ़ है और बिना किसी नुकसान के आप ये होली खेल सकते हो। तो फ्रेंड्स, इस तरह से आप भी ये महाशिवरात्रि और होली के त्यौहार में ये होली कलर और ठंडाई घर पर ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। ये होली कलर की वीडियो मैंने ऑलरेडी चैनल पर अपलोड करके रखी है और एंड स्क्रीन में इसकी लिंक भी मैं दे दूँगी। और अगर आप फ्रेंड्स आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।